पेंशन से रिलीफ हुआ तो ऑटोमेटिक इनकम टैक्स के प्रोविजन के तहत ये ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑफ टैक्स बेनिफिट्स होगा। तो आज 1 रैंक 1 पेंशन हमें सैनिकों को पूरी तरह से मिल चुका होता। OROP 2 की जो विसंगतियां जिस तरह से उन्होंने डाली है JCORs की पे और पेंशन को कम करने का काम किया है, वो भी हमारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने 21 सितंबर 2023 को भारतीय सैनिकों और पूर्व सैनिकों के ऊपर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है, ऐसा कहना है विपक्ष के कर्नल रोहित चौधरी का। उनके अनुसार जो कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड पॉलिसी 2023 डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने जारी किया है, इस पॉलिसी के तहत डिसेबिलिटी पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट को खत्म कर दिया गया है। उसकी जगह इम्पेयरमेंट रिलीफ नाम दिया गया है, और जैसे ही इम्पेयरमेंट रिलीफ नाम दिया गया है तो जो डिसेबिलिटी पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट के ऊपर इनकम टैक्स रिबेट मिलती थी वो खत्म हो गई, ऐसा कहना है कर्नल रोहित चौधरी का। तो क्या सरकार ने लिखित में भी ये जारी कर दिया है कि हाँ, आज के बाद डिसेबिलिटी पेंशन पर मिलने वाला इनकम टैक्स रिबेट पूर्व सैनिकों को नहीं दिया जाएगा? आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। तो साथियों, हमारे बीच में मोदी सरकार ने अपने देश की सेना के ऊपर एक बहुत ही भयंकर सर्जिकल स्ट्राइक की है। अब एक नई पॉलिसी आई है जिसका नाम है एंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशन एंड डिसेबिलिटी कॉम्पनसेशन अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल 2023, जिसका नोटिफिकेशन 21 सितंबर 2023 को जारी किया गया। इसके तहत सबसे पहली चीज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह जो पॉलिसी है वो एक गलत पॉलिसी है, सेना के मान सम्मान से खिलवाड़ करने की पॉलिसी है, देश की सुरक्षा प्रणाली से खिलवाड़ करने की पॉलिसी है। इसके अलावा इस पॉलिसी के अंदर जो पहला और दूसरा पहरा है, दूसरे पहरे में वो लिखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोविजंस है पुराने जिनको उन्होंने संज्ञान में लिया है। इस पॉलिसी को जारी करने के लिए डिफेंस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट DESW मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको जारी किया है। तो ये मेरे ख्याल से किस लेवल तक इसकी परमिशंस ली गई हैं, लेकिन एट द आउटसेट प्राइमा फेसी ये लगता है कि ये इलीगल और अनटेनेबल पॉलिसी है, और इसलिए देश के वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस इस पॉलिसी का पुरजोर विरोध करती हैं और आउटसेट पे और इसका पूरी तरह से खंडन करती हैं और रिजेक्ट करती हैं। इसके खिलाफ हम लीगल एक्शन भी लेंगे। लीगली सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम इसका संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर क्या लीगल पोजीशन बनती है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। साथियों, ये मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद है, देशभक्त है, देश की सेना के लिए प्यार है, जो उनको बार बार देश की सेना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्रेरणा देता है। तो ये झूठा राष्ट्रवाद है। देश के लोगों को बरगलाइए मत, बेवकूफ मत बनाइए कि आप देश की सेना के साथ खड़े हैं, देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं, लेकिन आपके जो क्रियाकलाप हैं, जो आपके एक्शंस हैं, वो इसके विपरीत दिखाई देते हैं। पूरी तरह से विरोधाभास है जो वो देश के सामने कहते हैं और जो वो करते हैं। अगर वो देश की सेना के साथ खड़े रहते तो आज 1 रैंक 1 पेंशन हमें सैनिकों को पूरी तरह से मिल चुका होता। OROP 2 की जो विसंगतियां जिस तरह से उन्होंने डाली है JCORs की पे और पेंशन को कम करने का काम किया है, वो भी हमारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। जो सैनिक किसी वजह से सैन्य शक्ति के अंदर काम करने के लिए इनवैलिड हो जाते थे, हताहत होने की वजह से, घायल होने की वजह से, तो वो सेना के अंदर काम करने के लायक उनको नहीं माना जाता था, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस ऐसी थी, तो उनको इनवैलिड आउट किया जाता है। पहले कोई भी सैनिक अगर 1 साल में इनवैलिड हो जाता था, सियाचिन में लड़ता लड़ता या हाई ऑल्टीट्यूड में या नॉर्थ ईस्ट में लड़ता हुआ, तो उसके लिए
पेंशनरी बेनिफिट थे, लेकिन आज वो खत्म कर दिए गए हैं। उसके लिए कम से कम मिनिमम सर्विस कंडीशन लगा दी गई है 10 साल। इसका मतलब 10 साल से नीचे के सैनिक जो है उनको घायल होने का अधिकार नहीं है। क्या ऐसी स्थिति के अंदर हमारी सेना बिना बोझ के, बिना स्ट्रेस के काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो साथियों, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। अब डिसेबिलिटी पेंशन जो है हमारी, उसके दो हिस्से हुआ करते थे। एक हिस्सा था सर्विस पेंशन और दूसरा होता था डिसेबिलिटी एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। जो रेगुलर सर्विस करके शेप 1 पूरी तरह से सेहतमंद वापस आते हैं तो उनको सर्विस एलिमेंट मिलता है, और जो लोग डिसेबल हो जाते हैं किसी भी कारणवश इन द लाइन ऑफ ड्यूटी काम करते हुए, तो उनके लिए डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया गया था। तो ये डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट मिलकर सर्विस टोटल मिलाकर कंबाइंड तौर पे डिसेबिलिटी पेंशन बनाया जाता था। लेकिन आज इन्होंने इस पॉलिसी के जरिए डिसेबिलिटी एलिमेंट को खत्म कर दिया है, उसका नाम बदल दिया है, उसका नाम कर दिया है इंपेयरमेंट रिलीफ। जैसे ही आप इसको इंपेयरमेंट रिलीफ कहते हैं तो ये पेंशन ना रह के एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट होगा जो मंथली दिया जाएगा, जो पूरी तरह से लीगली भी और सेना के काम काज के खिलाफ है, उनकी लाइन ऑफ ड्यूटी के खिलाफ है। इससे रिलेटेड एक और चीज आती है, वो है जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके ऊपर इनकम टैक्स रिलीफ दिया जाता था, मानते हुए उनको इनकम टैक्स फ्री किया हुआ था। लेकिन जैसे ही नाम बदली हुआ, पेंशन से रिलीफ हुआ, तो ऑटोमेटिक इनकम टैक्स के प्रोविजन के तहत ये ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑफ टैक्स बेनिफिट्स होगा। तो क्या मोदी जी देश के सैनिकों का एक दिया हुआ बेनिफिट, इनकम टैक्स रिलीफ का बेनिफिट वापस लेना चाहते थे? और उसके लिए उन्होंने एक ये नई पॉलिसी बनाई जिसके अंदर ऐसे प्रोविजन डाल दिए कि जो देश मान और सम्मान करते हुए उनको टैक्स रिलीफ देता था, वो खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब सर्विस कंडीशंस आपने पहले से लेआउट की हुई हैं और आप एक सैनिक को एक मापदंड के तहत शेप 1 कंडीशन के अंदर उसको इंडक्ट करते हैं, तो शेप 1 में ही वो वापस आना चाहिए। अगर शेप 1 में वापस नहीं आता तो किसी भी एरिया में उसने काम किया हो तो उसको डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, और उसको निगेट करते हुए इन्होंने बहुत ही कानूनों को बहुत ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया है इसके अंदर, जो कि देश के सैनिकों के मोराल के लिए, देश की सेना के लिए उनके खिलाफ है। तो साथियों, इस प्रकार OROP 1 पहली सर्जिकल स्ट्राइक, OROP 2 दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक और कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड 2023 क्या तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक है सैनिकों और पूर्व सैनिकों के ऊपर? आपकी क्या राय है? आपका क्या कहना है? आप अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस पॉलिसी के जो विपक्ष द्वारा और जितने भी भूतपूर्व सैनिकों के संगठन हैं उनके द्वारा रिजेक्ट किया गया है, उसके समर्थन में आप भी अपना योगदान जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करते रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.